जिज्ञासु दर्शकों बहुत बहुत अभिनंदन है, स्वागत है आप सभी का इस चैनल पर। प्रत्येक दिवस की भांति आज भी हम श्री शिव महापुराण पर कथा का कार्यक्रम लेकर उपस्थित हुए हैं और आज जो हमारी चर्चा का विषय है वह है भगवान शिव के शब्दमय शरीर का वर्णन। तो पिछले व्याख्यान में हमने श्रवण किया है कि भगवान शंकर जी के दाहिने अंग से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति होती है और फिर आगे ब्रह्मा जी और विष्णु जी में ये विवाद हो जाता है कि हम दोनों में श्रेष्ठ कौन है। फिर उसी समय भगवान शंकर जी लिंग के रूप में, ज्योतिर्मय लिंग के रूप में प्रकट होते हैं और फिर भगवान विष्णु जी को और ब्रह्मा जी को अपने शब्दमय शरीर का वर्णन करते हैं, अपने शब्दमय शरीर के बारे में बताते हैं और कहते हैं उस समय वहां उन सुरश्रेष्ठ ओम ऐसा शब्द रूप नाद प्रकट हुआ। उस समय ओम जैसा शब्द रूप नाद प्रकट होते हैं जो स्पष्ट रूप से सुनाई दे रहा था। आगे ब्रह्मा जी नारद जी को बता रहे हैं कि भगवान शंकर हम दोनों पर दयालु हो गए और वहां उस समय सूर्य श्रेष्ठ ओम ऐसा शब्द रूप नाद प्रकट हुआ जो स्पष्ट रूप से सुनाई दे रहा था। उस परब्रह्म परमात्मा शिव का वाचक एक अक्षर प्रणव ही है। उस भगवान शंकर का एकमात्र मंत्र, उस भगवान शंकर का एकमात्र वाचक शब्द प्रणव ही है, जो ओम है। प्रणव ही ओम है। पर ब्रह्म इस एकाक्षर के द्वारा ही जाना जा सकता है। जो ओम है, जो प्रणव है, उस परब्रह्म परमात्मा शिव का ही वाचक है, उनका सूचक है और उस परमात्मा को ओम के द्वारा ही जाना जा सकता है। इस एकमात्र अक्षर के द्वारा, ओम अक्षर के द्वारा ही जाना जा सकता है। इसी बीच में विश्वपालक भगवान विष्णु ने मेरे साथ एक और भी अद्भुत सुंदर रूप को देखा। हे मुने, वह रूप 5 मुखों और 10 भुजाओं में अलंकृत था। हम दोनों देखते हैं कि उसी समय एक और रूप हम देखते हैं जो 5 मुखों वाला और 10 भुजाओं से अलंकृत था। उसकी कांति कर्पूर के समान गौर थी। कपूर के समान उसकी कांति गौर थी, गौर वर्ण की थी। उस परम उदार महापुरुष के उत्तम लक्षणों से संपन्न अत्यंत उत्कृष्ट रूप का दर्शन करके मेरे साथ भगवान हरि भी कृतार्थ हो गए, मेरे साथ भगवान नारायण भी धन्य हो गए। उस रूप का दर्शन करके, उस अत्यंत उत्कृष्ट रूप का दर्शन करके मेरे साथ भगवान नारायण भी कृतार्थ हो गए। तत्पश्चात भगवान महेश प्रसन्न होकर, भगवान शंकर जी प्रसन्न होकर दिव्य शब्दमय रूप को प्रकट करके खड़े हो गए। दिव्य शब्दमय रूप को, शब्दमय रूप को जो शब्द स्वरूप है, उस रूप को प्रकट करके खड़े हो गए। अर्थात उस ओममय रूप को, प्रणव रूप को प्रकट करके खड़े हो गए, शब्दमय रूप को प्रकट करके खड़े हो गए। उसी समय संपूर्ण धर्म अर्थ का साधक बुद्धि स्वरूप अत्यंत हितकारक गायत्री महामंत्र लक्षित हुआ। उसी समय संपूर्ण धर्म और अर्थ का साधक बुद्धि स्वरूप अत्यंत हितकारक गायत्री महामंत्र लक्षित हुआ। जिस समय भगवान महेश प्रसन्न होकर दिव्य शब्दमय रूप को प्रकट करके खड़े होते हैं, उसी समय गायत्री महामंत्र लक्षित हुआ। 8 कलाओं से युक्त पंचाक्षर मंत्र, 8 कलाओं से युक्त पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय जो है पंचाक्षर मंत्र, ओम नमः शिवाय को ही पंचाक्षर मंत्र कहते हैं। तो 8 कलाओं से युक्त पंचाक्षर मंत्र तथा मृत्युंजय मंत्र, चिंतामणि मंत्र और दक्षिणामूर्ति मंत्र को भगवान विष्णु ने देखा। मेरे साथ उस समय भगवान विष्णु ने देखा। इसके बाद भगवान विष्णु ने शंकर को तत्त्वमसि वही तुम हो यह महावाक्य कहा। भगवान विष्णु शंकर जी को तत्त्वमसि कहते हैं। तत् त्वम असि, तत् मतलब वही, त्वम मतलब तुम, असि मतलब हो, वही तुम हो। इस तरह से भगवान विष्णु भगवान शंकर को कहते हैं। इस प्रकार उक्त 5 मंत्रों को प्राप्त करके, उक्त 5 मंत्रों को प्राप्त करके वे भगवान श्री हरि उनका जप
करने लगे, उन पांचों मंत्रों का जप करने लगे। 8 कलाओं से युक्त पंचाक्षर मंत्र, हितकारक गायत्री मंत्र, मृत्युंजय मंत्र, चिंतामणि मंत्र और दक्षिणामूर्ति मंत्र। पंचाक्षर मंत्र, मृत्युंजय मंत्र, चिंतामणि मंत्र, दक्षिणामूर्ति मंत्र और फिर गायत्री मंत्र, ये पांचों मंत्र का जाप भगवान विष्णु करने लगे और उन्होंने शिव जी की स्तुति की। विष्णु के द्वारा की हुई अपनी स्तुति सुनकर करुणानिधि महेश्वर प्रसन्न हुए और उमा देवी के साथ सहसा वहां प्रकट हो गए। जब भगवान विष्णु उन पांचों मंत्रों से स्तुति करते हैं, 5 मंत्रों को प्राप्त करके भगवान श्री हरि उनका जप करते हैं, तो उस जप से प्रसन्न होकर भगवान शंकर जी उमा देवी के साथ, माता पार्वती के साथ वहां प्रकट हो गए। भगवान विष्णु ने पूछा, हे देव, आप कैसे प्रसन्न होते हैं? आप किस तरह से प्रसन्न होते हैं? आपकी पूजा किस प्रकार से की जानी चाहिए? किस तरह से आपकी पूजा की जानी चाहिए? हम लोगों को क्या करना चाहिए? कौन सा कार्य अच्छा है, कौन सा कार्य बुरा है? इन सब बातों को हम दोनों के कल्याण हेतु आप प्रसन्न होकर बताने की कृपा करें। हम दोनों के कल्याण हेतु, अर्थात मेरा कल्याण और ब्रह्मा जी का कल्याण के लिए इस समय हम दोनों यहाँ पर हैं, उपस्थित हैं आपके समक्ष। हम दोनों के कल्याण के लिए आप हमें ये बात बताने की कृपा करें कि किस तरह से आप प्रसन्न होते हैं, आपकी पूजा किस प्रकार से की जाती है और हम लोगों को क्या करना चाहिए और कौन सा कार्य अच्छा है, कौन सा कार्य बुरा है। इन सब बातों को आप हम दोनों के कल्याण के लिए बताइए। फिर भगवान शिव प्रसन्न होकर हम दोनों से कहने लगे। भगवान शिव कहते हैं, मेरा लिंग सदा पूज्य है। मेरा जो लिंग है, मेरा जो प्रतीक है, जो शिवलिंग कहलाता है, वो सदा पूज्य है, सदा पूजने योग्य है और सदा ही ध्येय है, सदा ही उनका ध्यान करना चाहिए। जो मेरा लिंग है, शिवलिंग है, उनका सदा ही पूजन और ध्यान करना चाहिए। लिंग रूप से पूजा गया मैं प्रसन्न होकर सभी लोगों को अनेक प्रकार के फल तो दूंगा ही, साथ ही उनकी अभिलाषाएं भी पूरा करूंगा। ऐसा भगवान शंकर जी कहते हैं कि लिंग रूप से अगर मेरा पूजन किया जाएगा तो मैं सभी प्रकार का फल दूंगा और उनकी सभी अभिलाषाओं को मैं पूरा करूंगा और मैं लिंग रूप से जो मेरा पूजन करता है उसी से मैं प्रसन्न होता हूँ। ऐसा भगवान शिव जी कहते हैं कि मेरा लिंग सदा पूज्य है और सदा ध्येय है, सदा उसका पूजन करना चाहिए, सदा उसका ध्यान करना चाहिए। और भगवान विष्णु ने प्रश्न किया है कि आप किस प्रकार प्रसन्न होते हैं, तो भगवान शंकर कहते हैं कि जो मेरे लिंग का, शिवलिंग का पूजन करता है तो मैं उनसे प्रसन्न होता हूँ और अनेक प्रकार के फल तो देता हूँ, साथ में उनकी अभिलाषा को, इच्छा को, मनोकामना को भी पूर्ण करता हूँ। आगे शंकर जी ने कहा, मेरा पार्थिव मूर्ति बनाकर आप दोनों अनेक प्रकार से उसकी पूजा करें। मेरी पार्थिव मूर्ति बनाकर, मेरा पार्थिव मूर्ति बनाकर आप सभी लोग, आप दोनों मेरा पार्थिव मूर्ति बनाकर आप दोनों अनेक प्रकार से उसकी पूजा करें। ऐसा करने पर आप लोगों को सुख प्राप्त होगा। इस तरह से भगवान शंकर जी कहते हैं, ब्रह्मा जी और विष्णु जी को समझाते हैं, अपनी शब्दमय शरीर का वर्णन करते हैं और 5 मंत्र जो वहां पर प्रकट होते हैं उनका भगवान विष्णु जप करते हैं। भगवान शिव प्रसन्न होकर के उनको, उनके प्रश्नों का उत्तर देते हैं, उनको समझाते हैं और भी आगे की बातें भगवान शंकर जी समझाने वाले हैं। त्रिदेवों के एकत्व का प्रतिपादन करने वाले हैं कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इन तीनों में कोई भेद नहीं है, इन तीनों में एकता है, ये तीनों एक ही हैं। इसका रहस्य, इसका प्रतिपादन आगे भगवान शंकर जी करेंगे, तो वो हम अगले की व्याख्यान में श्रवण करेंगे। तो इस तरह से दर्शकों, आप सभी लोग श्री शिव कथा का आनंद लेते रहिए। श्रावण के इस परम पवित्र महीने में भगवान शंकर की कथाओं का, लीलाओं का आनंद लेते रहिए। इस सावन के महीने में इसका श्रवण करने का, भगवान शंकर की पूजा करने का, उनका ध्यान करने का एक अलग ही महत्व है। भगवान शिव के ध्यान करने का, उनकी कथा सुनने का तो हमेशा ही महत्व है, लेकिन कम से कम हमें श्रावण के महीने में तो अवश्य ही इन सब का श्रवण करना चाहिए, उनकी लीलाओं का श्रवण
करना चाहिए। कथा कहने में कुछ त्रुटि हो गई हो तो उसके लिए क्षमा करें और आज के इस व्याख्यान को हम यहीं पर विराम देते हैं। पुनः मिलेंगे अगले दिन आगे की चर्चा का कार्यक्रम लेकर। बहुत बहुत आभार आप सभी का। ओम तत्सत।